और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नेहा शालिनी दुआ जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कलीमुल हफीज़ साहब जो कि सदर हैं MIM दिल्ली से। शालिनी दुआ जी, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, सियासत भी है, बयानबाजियां भी हैं, किस तरह से आप देखेंगे, खास तौर पर आज जो हम जहांगीरपुरी के हालात देख रहे हैं? हिना जी, इसे एक तरफा बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि कानून अपना पूरा काम कर रहा है। देखिए, जो CCTV फुटेज मिले हैं, जहां दिखा है साफ पथराव करते हुए लोग दिखे हैं, अंसार जो है गोली चलाता हुआ और उसके साथी 2-4 और साथी थे जिनके नाम जो है वो मीडिया के पास भी और पुलिस के पास भी है। 26 लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए चिन्हित कर करके CCTV फुटेज के द्वारा, और कुछ लोगों ने जो वीडियोस बनाए उनके द्वारा पता चला तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 4 से 5 लोगों के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस अपना काम जो है वो बखूबी बिना पार्शियलिटी के कर रही है। लेकिन यहाँ क्योंकि कुछ लोग उसे सांप्रदायिक रंग बार बार देना चाह रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, जो पकड़े गए हैं साफ गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो कुछ और भी होते तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी और उनको गिरफ्तारी के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही था। लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के निकले और उन्होंने ऐसा किया है तो वो जाएंगे। जिनकी बीवियों ने पत्थरबाजी की है, उनके फोटो दिख रहे हैं पत्थर मारते हुए। आप भी कोई ऐसे बंदे के फोटो हमें दिखा दीजिए, अगर वो हिंदू है और किसी के ऊपर गोली चला रहा है या तलवार से काट रहा है किसी को, तो उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो यहाँ पार्शियलिटी की बात मत कीजिए। दिल्ली पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपकी बात भी हमने अपने नाज़रीन के सामने रखी और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और नेहा जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके जो कुछ लीडर हैं उनकी तरफ से कुछ फोटोज भी शेयर किए गए। आई एम श्योर कि आपको भी ये चीज पता चली होगी कि अंसार का ताल्लुक जो है वो बीजेपी से बताया जा रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि तमाम तर चीजें जो है वो प्री प्लान थी, अब एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं उसमें जवाब देती हूँ। जो लोग ये दिखा रहे हैं वहां झूठे लोग जो बैठ के सिर्फ और दिन रात, जिनका आम आदमी पार्टी का काम ही झूठ बोलना है, वो दिखा रहे हैं कि अंसार के लिंक जो थे वो संगीता नाम की जो महिला है, मेरे ख्याल से संगीता बजाज है, जहां तक मेरा इफ आई एम करेक्ट, आपको ज्यादा अच्छी तरह पता होगा। वो पहले भाजपा में थी और अभी 6 महीने साल भर पहले उन्हें अध्यक्षता, मतलब उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दी और वहां पर उन्हीं के साथ ये खड़ा हुआ था अंसार। अब आप मुझे बताइए, जब भाजपा पार्टी की 1 साल पहले संगीता बजाज जा चुकी है इनकी पार्टी में और उन्हीं के साथ ये था अंसार, तो ये हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं ना। 1-1.5 साल पहले आप लोग छोड़ चुके हैं भाजपा पार्टी, आज ये आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया अंसार, वो संगीता बजाज के साथ काम करता था और संगीता बजाज और अंसार जो है वो आज। शालिनी जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक अहम खबर आ रही है जिससे हम अपने नाज़रीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली टीवी खुशी है, दिल्ली टीवी वृंदा कारत वहां पर पहुंची हैं इस वक्त, और जिस तरह से अब सियासत भी वहां पर देखी जा रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि CPIM की लीडर वृंदा कारत वहां पर पहुंची हैं और लगातार अहम खबर जहांगीरपुरी में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान नेहा शालिनी दुआ जी भी मौजूद हैं, जिनसे जो तमाम तर बयानबाजियां हो रही हैं उनके ताल्लुक से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ ये जो इल्जामात लगातार लगाए जा रहे हैं उनके बारे में बीजेपी की तरफ से अब कहा जा रहा है, वो हम नेहा शालिनी दुआ जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वृंदा कारत, I have the instructions. As we are petitioners, we have the instruction from the Supreme Court. मैम यहाँ क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज बीइंग वायलेटेड मैम सुप्रीम कोर्ट के नियमों का साफ उल्लंघन हो रहा है। बात को कोर्ट के सामने रखेंगे आप, निकल मैम आइए चेहरे से बंद करवाइए आप। मैम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स इज बीइंग वायलेटेड। हाँ जी क्यों, तो फिर इधर हो गया, 2 हो गया, फिर
तो वृंदा जी मैम अभी मेरे दोस्त यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आपको इसके बावजूद जो है वो जारी रखते हैं।